हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडब्ल्यू मेंटोर और मैं आपका टीचर मुतशम वहाब। और आज हम क्लास में बात करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग ब्रश टूल क्या काम करते हैं क्या नहीं। तो मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ जाता हूँ फाइल पे और एक पिक्चर ओपन करता हूँ। और यहाँ पर अच्छा, पिक्चर ओपन करने से पहले आप में से कौन कौन ऐसे हैं जिनके फेस पे अगर पिंपल्स निकल आए, वो अपनी पिक्चर सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं भाई, लाइक ज्यादा नहीं आएंगे और लोग पता नहीं क्या कहेंगे और कमेंट में लिखेंगे पिंपल आ गए और वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर आप में से ऐसा कोई भी बंदा है, मेरा दोस्त या कोई भी है, ठीक है, जिनके फेस पे पिंपल्स हो, वो सोशल मीडिया पे पिक्चर अपलोड ना कर सकते हो, तो उनके लिए हमारे पास एक आज का जो टूल है वो काफी हेल्पफुल रहेगा। हमारे पास ऑप्शन है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या काम करता है कि जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं, मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ, लॉक ओपन कर देता हूँ ताकि मेरे सारे टूल्स अपना सही तरीके से काम करें। या फिर कॉपी ले लेता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ कॉपी के ऊपर हो। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ ओरिजिनल पिक्चर पे ना हो। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सिलेक्ट करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ वही साइज का ऑप्शन है कि आप साइज आपको कितना चाहिए कितना नहीं। आपको इस पिंपल के मुताबिक अपना साइज करना है। पिंपल के मुताबिक आपने साइज लिया और आपने उस पिंपल पे जाके अपना लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देना है और बूम, आपका पिंपल वहां से गायब। ठीक है, इसी तरीके से आपने जिधर जिधर से आपको पिंपल खत्म करना हो, आप खाली क्लिक करो, आपका पिंपल उधर से खत्म हो जाएगा। सही है ना। अब बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि जब आप क्लिक करते हो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पे रह के, जब आप किसी भी जगह पे क्लिक करते हो तो फोटोशॉप आपकी पिक्चर को एनालाइज करता है कि इस जगह से, इस पिंपल से मिलता जुलता पिक्सल कौन सा है। इस पूरी पिक्चर में जिधर जिधर इस जगह से मिलता जुलता पिक्सल होगा, उसकी कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। आपने क्लिक किया एंड पिक्चर ने एनालाइज किया, इससे मिलता जुलता पिक्सल पे कॉपी हुई और यहाँ पर आ गया। बेसिकली इसी तरीके से यहाँ पे कॉपी हुई और उसके ऊपर पिक्सल्स की कॉपी बन गई। पिक्सल्स की कॉपी बन गई जिसकी वजह से हमें वो एरिया नजर नहीं आता, हमें लगता है कि पिंपल हमारा खत्म हो रहा है। सही है ना। अच्छा, अगर आप नोटिस करो मेरे फेस पे दो पिंपल्स छोड़ दिए। अगर आप यहाँ नोटिस करो, यहाँ पे थोड़ा डार्क शेडो है उसकी फिंगर का। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पे उसके होंठों का डार्क शेडो आ रहा है। अगर मैंने गलती से यहाँ पे जल्दी 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 में मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपके काम को बिगाड़ भी सकता है, आपका काम खराब भी हो सकता है। ठीक है ना। तो कभी भी जल्दी का काम मत कीजिएगा। आपने क्या करना है, अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि आपको लगे कि यार ये शेडो डबल शेड आ रहा है, तो आप जरा पिक्चर को बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है कि आपको बस ये इतना बड़ा कर लिए, साइज अपने जितना आपको चाहिए उतना ले। मुझे यहाँ पे सिर्फ पिंपल्स जितना साइज चाहिए और मैं यहाँ पे बड़े ख्याल से एहतियात से, क्योंकि ये मैं और काम को खराब नहीं करना चाहता, इस पिंपल पे क्लिक कर दे। अच्छा, होता ही है कभी कभी आपको यहाँ पे बकायदा एक सर्कल बना हुआ फील हो रहा होगा, तो आप जरा इसके आसपास और जगहों पे भी क्लिक कर दीजिएगा। ये और जगहों की सेटिंग करना शुरू कर देगा एंड आपका पिंपल वहां से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सही है। इसी तरीके से यहाँ पे इसको जूम करते हैं। जूम करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, साइज कितना चाहिए, साइज मुझे इतना चाहिए और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ नोटिस करो, आपको बकायदा एक सर्कल नजर आ रहा होगा, तो आप इसके इर्द गिर्द यहाँ पे क्लिक करना शुरू कर दे ताकि वो सेटिंग ले ले। और जब आप इसको छोटा करेंगे, आपके फेस से सारा फेस से पिंपल वगैरह खत्म हो जाएंगे। सही है। मैं इसकी एक सॉरी मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ। ठीक है, कॉपी पे काम करता हूँ। अब मैं नहीं चाहता कि ओरिजिनल पिक्चर यहाँ पे खराब हो। सही है। इसी तरीके से आपके फेस पे कोई खराब एरिया, खराब मतलब आपके फेस पे अक्सर वो अ, डब धब्बे से बने होते हैं। ठीक है, पिंपल्स की तरह ही होते हैं, लेकिन वो ब्लैक ब्लैक से बने हुए होते हैं, या फिर वो जरा खराब खराब सा फेस होता है। तो आप इसकी मदद से बड़े आराम से वो जगह ठीक कर सकते हो।
ठीक है। इवन के अगर आपको कभी अपने आईब्रो पे, अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर लोग अपनी पिक्चर्स में आईब्रोज में कट सा लगाते हैं, तो इसकी मदद से आप कट भी लगा सकते हो। सही। तो ये सारा काम आप इस प्रोसेस से बड़े आराम से कर सकते हो। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से आप सिर्फ और सिर्फ पिंपल्स तक ही काम करो। अगर आप सोचो कि ये सिर्फ पिंपल्स पे काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है भाई। अगर आपको अपने फेस में से कोई चीज हटानी हो, ठीक है, आप बड़े आराम से हटा सकते हो। इवन ये पूरे फेस पे काम करते हैं और किसी भी जगह पे कोई भी एरिया वहां से हटा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इवन के पूरी आईब्रो ही हटानी हो, तो आप उसको भी हटा सकते हो। आपको आंख हटानी हो, आप वो आंख भी हटा सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस बड़े आराम से हो सकता है। सही है ना। इवन कि अगर आपको यहाँ पे वो सैलमेंडर मैन बनाना हो, ठीक है, तो आप इस तरीके से बड़े आराम से ये काम कर सकते हो। सही है। तो जितनी दफा आप इसको क्लिक करते रहेंगे, उतनी दफा ये उसको ब्लेंड करता रहेगा और ब्लेंड के साथ वो फेस के एडजस्टमेंट करता रहेगा। तो अगर आपको ये काम करना हो तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, मेरी लिमिट खत्म हो गई, तो मैं इसीलिए कॉपी बनाई थी कि मेरा जो काम हो रहा है वो कॉपी पे हो। अगर आपको यहाँ पे इस तरह के काम करने हो, तो बड़े आराम से आप इस तरीके से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से बड़े आराम से कर सकते हैं। आपको अपनी पिक्चर में से कोई एरिया हटाना है या कुछ करना है, तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर सिलेक्शन करके ये काम करूं, अगर मैं यहाँ पे पॉलीगोनल लासो टूल से मैं कहूँ कि ये इतना एरिया मैं यहाँ पे सिलेक्शन में ले लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कि अगर इसके ऊपर मैं काम करता, सबर, मैं कॉपी ले लेता हूँ ताकि कॉपी में काम करूँ। कंट्रोल जे, कॉपी। और यहाँ पे पॉलीगोनल पे मैं कहता हूँ कि ये इतना एरिया मैं सही है, इतना एरिया मैं अपनी सिलेक्शन से हटाना चाहता हूँ, या फिर मैं इसको माइनस करके मैं कहता हूँ कि इतना एरिया मुझे थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही हो गया, इतना। ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यूज करूँ, तो ये सिर्फ इसके अंदर ही काम करेगा। अगर आपको इस तरीके के कट से लगाने हो, तो आप इस तरीके के कट भी लगा सकते हैं। सही है। तो इस तरीके की अगर आपको कटिंग वटिंग करनी हो, तो आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कट्स वगैरह दिखाने हो, तो ये कर सकते हैं। ठीक है। तो सिलेक्शन करके जो काम करेंगे वो सिलेक्शन के ऊपर सारा काम होगा, लेकिन मुझे फिलहाल ये कट वगैरह नहीं चाहिए। तो यहाँ पर उम्मीद है कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की आपको समझ आई होगी का क्या काम करता है। आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो चीज हटाने का हेल्प करता है। बेसिकली होता ही है कि आपकी पिक्चर के जो पिक्सल्स हैं, मिलते जुलते पिक्सल्स की कॉपी होती है, और वहां पर आपको डाल के दिया दिखाया जाता है। सही है। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आता है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल का क्या काम है, सेम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल वाला काम करके दे रहा है। सिर्फ फर्क कितना है कि थोड़ा मेथड चेंज हो गया है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है कि भाई साइज कितना होना चाहिए, साइज कितना ज्यादा हो, साइज कितना कम हो। इसकी हार्डनेस दी जाती है कि हार्डनेस कितनी ज्यादा हो, हार्डनेस कितनी कम हो। बेसिकली अगर आप इसकी हार्डनेस ज्यादा करते हो, ज्यादा होगी, कम करते हो, होगी। थोड़ा आइडिया देता हूँ किस तरीके से। बेसिकली काम एग्जैक्ट स्पॉट हीलिंग वाला ही हो रहा है, लेकिन इस दफा आप इसको डायरेक्ट क्लिक नहीं करते। आप किसी एरिया की कॉपी लेकर बताते हो कि भाई मैं ये वाला काम करना चाह रहा हूं। किस तरीके से, आपको आल्ट का बटन दबाना पड़ता है। आल्ट के बटन से जो दबाएंगे, तो आपको यहाँ पे ये टारगेट का निशान मिल जाता है कि अगर मैं यहाँ पे आल्ट का बटन दबाऊं, तो आपको ये टारगेट का निशान मिल जाएगा। तो उसके बाद एक दफे टारगेट का निशान मिल जाए, आपको यहाँ पे किस चीज की कॉपी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इसकी आंख की कॉपी लेनी है, मैं इसकी आई पर आके क्लिक करता हूं, लेफ्ट क्लिक किया। अब जब मैं मूव करूंगा, तो इस सर्कल में इसका आई आई होगी। बेसिकली अगर मैं साइज बड़ा करूं, तो आया तो इसका पूरा फेस कॉपी में है, लेकिन जब मैं साइज छोटा करूंगा, तो वापस इसकी आई पे चला जाऊंगा जिस चीज की टारगेट लिया होगा। और मैं यहाँ पे जितनी दफा ये लेना चाहूं,
ठीक है, मैं इसका साइज छोटा करके दिखाता हूँ। मैं जितनी दफा ये कॉपी लेना चाहूँ मैं उतनी दफा ये कॉपी ले सकता हूँ। तो ये जो पिंपल थे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको ये पिंपल वापस ला के दिखा दूं कि फॉर ओपन, मैं दोबारा से पिक्चर लेता हूं, अगर मुझे इसके पिंपल्स अभी भी हटाने हैं, मैं लॉक ओपन कर देता हूं, यहाँ पे आल्ट का बटन दबाता हूँ। अच्छा, इस दफा आपको ख्याल रखना होगा कि इस जगह से मिलता जुलता एरिया लें, ठीक है। मैं यहाँ पे आल्ट दबाता हूँ और इसकी कॉपी लेता हूँ और यहाँ पर आके क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मैं अब यहाँ पे देखिए ये कलर मैच नहीं होता इसके साथ, मैं आल्ट दबाता हूँ, यहाँ पे आके क्लिक कर देता हूँ। मैं आल्ट से टारगेट लिया और यहाँ पे आके क्लिक कर दिया। मैं कॉपी लेता हूँ और यहाँ पे साइज कितना चाहिए, इतना चाहिए, और मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। सही है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसका कॉपी लेता हूँ, साइज छोटा करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरीके से भी आप इसके पिंपल्स वगैरह पे काम कर सकते हैं। और वो ही सारा काम, अगर आपको इसकी आईज वगैरह हटानी है तो आप यहाँ से इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके हटा भी सकते हैं। वही प्रोसेस है, ठीक है। आपको अगर हटाना हो तो ये प्रोसेस आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हो। वही सारा काम होता है इसमें भी। सिर्फ फर्क कितना है, कि इस दफा जो काम हो रहा है उसके लिए आप पहले टारगेट लोगे कि किस चीज की कॉपी मिले आपको। आपने टारगेट लिया, आपने उस पिक्सल को कॉपी किया और इसके बाद आप जगह जगह वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो क्लिक करने से। समझ आइए। उम्मीद है कि इस प्रोसेस की आपको समझ आई होगी। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ब्लेंडिंग ऑप्शंस है। ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस, यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस आपको मिल रहे होंगे। फिलहाल इन ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाने की जरूरत नहीं है। ब्लेंडिंग ऑप्शंस मैं यहाँ पर आपको डिटेल में करवाऊंगा कि ब्लेंडिंग ऑप्शंस क्या काम करते हैं क्या नहीं। फिलहाल दिमाग में ये रखें कि इसको यूज कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। सही है। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग ब्रश टूल में सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पर हीलिंग ब्रश टूल की आपको कॉपी लेनी पड़ती है पहले से ही, जबकि सैंपल स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल आपको खाली एक दफा क्लिक करना पड़ता है। ओके, हीलिंग ब्रश टूल में अगर आपने कॉपी ली, यहाँ पर बेसिकली करता क्या है कि आपने टारगेट लिया, आई की कॉपी आ गई और आप जितनी दफा क्लिक करेंगे आपको कॉपी मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर एक और फीचर आपको मिलता है कि बैकग्राउंड के साथ एडजस्टमेंट करके देता है। आपको बैकग्राउंड लेयर के साथ एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है। किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूं तो आप नोटिस करें मेरे पास जो कलर आया वो जरा क्रीम क्रीम कलर का बैकग्राउंड के कलर के साथ मैच कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ क्लिक करूं तो यहाँ पे इस दफा जो कलर आया वो व्हाइट व्हाइट आया है, बैकग्राउंड के कलर्स के साथ मैच हो रहा है। सही है ना। बैकग्राउंड की मैचिंग करते हैं। पहला काम, आपको जितनी कॉपीज आप लेना चाहे ले सकते हैं। दूसरा काम बैकग्राउंड के साथ मैच करके देता है। और तीसरा काम आपकी हार्डनेस पे डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसको फुल हार्ड कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे किया तो आपको बकायदा एक फुल सर्कल नजर आ रहा होगा। अगर मैं इसकी हार्डनेस को कम कर दूं और अब क्लिक करूं तो आपको एक सॉफ्ट एजेस प्रोवाइड हो रहे होंगे। तो डिपेंड आप पे करता है कि आपको दोनों में से किस तरीके के एजेस चाहिए। सही है। अगर आपको चाहिए हो, अगर आप चाहते हो, आपने दज्जाल के बारे में सुना होगा कि अगर आप दज्जाल वगैरह बनाना चाहो, जो एक आई जिसकी होती है, तो यहाँ पर आप वो काम भी कर सकते हैं कि अगर आप टारगेट ले लो, टारगेट लेने के बाद आप किसी की भी आंख बनाना चाहो तो इस तरीके से आप उसकी आंख वांख भी बना सकते हो। अब आपकी मर्जी, आप ये नीचे वाली आंखें हटा के ऊपर एक आंख बना दो, तो इस तरीके से आपके पास दज्जाल का करेक्टर भी आ जाता है। बेसिकली अगर हम अक्सर फेसबुक पे देखते हैं, हमारे पास फेसबुक पे आया होता है कि भाई दज्जाल की आमद, और यूट्यूब पे ज्यादातर आया होता है। वो हकीकत नहीं होती, बेसिकली अच्छे भले इंसान की शक्ल लेकर उसके ऊपर एक आंख लगा देते हैं और जगह जगह उसको फोटोशॉप की मदद से एडिट कर देते हैं। तो अगर आपको भी अपने किसी फ्रेंड को इस तरीके से चेंज करना हो तो बड़े आराम से आप ये काम कर सकते हैं स्पॉट हीलिंग और हीलिंग ब्रश टूल की मदद से। उम्मीद है कि आपको इस प्रोसेस की समझ आई होगी।
हमारे पास इसके बाद एक और ऑप्शन आता है पैच टूल। ठीक है, पैच टूल का क्या काम है? पैच टूल एग्जैक्ट हीलिंग ब्रश टूल और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल वाला ही काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क आ जाता है। फर्क क्या आ जाता है कि अगर आप पैच टूल पे जाते हो, सबसे पहले आपके पास सेम ऑप्शंस आते हैं। पैच में हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, नॉर्मल एंड कंटेंट अवेयर। बेसिकली कंटेंट अवेयर का काम आज हम नहीं करते, ये अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि पैच टूल को और कंटेंट अवेयर को मैं दो अलग अलग क्लासेस बनाना चाह रहा हूँ, कि हमारे माइंड में आए कि कंटेंट अवेयर एक अलग काम कर रहा है और पैच टूल एक अलग काम कर रहा है। सही है ना? आज हम थोड़ा नॉर्मल पे काम करते हैं। नॉर्मल पे जाने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। हमारे पास ऑप्शन आता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो उसके लिए मैं ये जरा पिक्चर को चेंज करता हूँ, फाइल पे जाता हूँ और एक पिक्चर ले लेते हैं। सही, ये वाली। बेसिकली होता ये है कि सोर्स हमारे पास ऑब्जेक्ट को हटाता है और डेस्टिनेशन हमारे पास पिक्चर को कॉपी करती है। सही है, मैं यहाँ पर आया, पैच टूल, पैच टूल पे मैंने यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शंस ली और मैं सोर्स पे काम करना चाहता हूँ। सोर्स हटाता है और डेस्टिनेशन कॉपी करता है। एक सिनारियो देता हूँ, एक इमेजिन करें कि आप एक बहुत बड़े फोटोग्राफर हो और एक मॉडल को लाखों पैसे देकर आप एक जगह जाते हो, जंगल जाते हो, एक बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट में गए हो, वहां पे आपने बहुत सारी तस्वीरें ली और ये तस्वीर आपको बहुत अच्छी लगी, तो इस तस्वीर के ऊपर आपने बहुत सा काम किया। ठीक है, इसको एडिट किया, डिजाइन किया, सब कुछ किया और आप अपनी कंपनी में, आप फोटोग्राफर की कंपनी में काम करते हो। आप वापस आए और आपने अपने बॉस को तस्वीर बताई कि आपने कहा कि सर ये तस्वीर आउटस्टैंडिंग तस्वीर आई और मैंने बहुत अच्छा मेहनत की और ये किया और वो किया वगैरह वगैरह। और आपका बॉस आपको कहता है कि बहुत अच्छी पिक्चर है, अगर ये लीव्स को फूंक ना मारती और ये हवा में ना उड़ा रही होती तो कितना मजा करता। राइट? तो उस टाइम आपके दिमाग में आएगा कि भाई मेरा बॉस, या तो बॉस पागल हो गए या ये मुझे पागल समझ रहे हैं। राइट? कि इस तरह अजीब बातें कर रहा है, मैंने इतनी मेहनत की और मॉडल बुलवाई और वगैरह वगैरह। तो एक तरीका तो ये है कि आप दोबारा मॉडल को पैसे दें, दोबारा उस जगह पे जाएं, दोबारा उस तरह की तस्वीर खींचे, लेकिन इस दफे उसको कहेंगे पूंग नहीं मारनी। राइट? दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको फोटोशॉप आता है तो आप फोटोशॉप की मदद से बड़े आराम से ये तरीका कर सकते हैं, और वो तरीका है पैच टूल। पैच टूल, पैच टूल का मतलब क्या है? पैच टूल हमारी जुबान में पेवन लगाना कहते हैं। ठीक है, पेवन को उसमें क्या कहते हैं, लाइक पता नहीं, लेकिन पेवन लगाना इसको कहते हैं। ठीक है, मैं इसका लॉग ओपन कर देता हूँ। पैच टूल यूज कैसे होता है? पैच टूल एग्जैक्ट हीलिंग ब्रश टूल की तरह ही यूज होता है, सिर्फ फर्क इतना है कि इस दफा आपको एरिया सिलेक्शन में लाना होता है। कैसे? अच्छा, उसके लिए आपको एरिया सिलेक्शन में लाना होता है, लेकिन कैसे लाना होता है? पैच टूल की अपनी ही एक सिलेक्शन प्रोवाइड होती है, आपको मार्की, लासो, क्विक सिलेक्शन, मैजिक वॉन्ड पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप क्या करते हो? पैच टूल पे जाके आपको क्या काम करना है? मुझे सोर्स पे काम करना है और कौन सा एरिया सिलेक्ट करना है। मैं कहता हूँ यहाँ पर मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला एरिया सिलेक्ट करना है। आपने सिलेक्ट कर लिया पैच टूल के अंदर ही रह के। अब आप इसको बताते हो कि भाई मुझे इस पूरी पिक्चर में यहां पर कौन से एरिया एरिया ला के रखना है। मैं कहता हूं यहां पर लीव्स नहीं है, तो ये वाला एरिया यहां पे ला के रख दो। अगर आप नोटिस करो, वहां से लीव्स गायब हो गए। अगर मैं कहता हूं कि यहां पर ये वाला सिलेक्शन में लाओ, सिलेक्शन में लाने के बाद यहां पे लीव्स नहीं है, तो ये वाला एरिया यहां पे ला के रख दो। इसी तरीके से करते करते मैं ये सारे लीव्स यहां से खत्म कर सकता हूं और बड़े आराम से यहां पे ये लीव्स खत्म हो सकते हैं। अगर आप नोटिस करो तो यहां से वो लीव्स खत्म। अगर मैं इसी तरीके से सिलेक्शन करता रहूं, यहाँ पे वो लीव्स बड़े आराम से खत्म होते जाएंगे। अच्छा, ये दो तीन काम कर रहे हैं, वही जैसे मैंने ऊपर का काम किया है, यही भी वही काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले का काम क्या है?
पहला काम क्या करता है, ये आपको सिलेक्शन करके ऑब्जेक्ट को पिक्सल्स की कॉपी होती है, यहाँ पे इस जगह की कॉपी होगी और यहाँ पे पेस्ट हो गया। दूसरा काम क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड के कलर्स के साथ मैच करता है। कलर्स के साथ कैसे मैच करता है कि अगर आप नोटिस करो मेरा सबसे रोशनी वाला एरिया ये है और सबसे डार्क एरिया ये है। अगर मैं कहूं कि ये वाला एरिया मुझे यहाँ पर आ जाए, सिलेक्शन आ जाए और ये डार्क एरिया यहाँ पर चला जाए, तो आप नोटिस करो कलर्स की मैचिंग होती है। ऐसा नहीं है कि खाली पैट वो डिजाइन ही कॉपी हो रहा है, कलर्स की भी मैचिंग होती है। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से करता रहूं तो ये सारी पिक्चर में से मैं जितने लीव्स हैं उनको यहां से हटा सकता हूं। उप्स, एक रह गया। सही है, तो अगर आप नोटिस करो पिक्चर पहले क्या थी और अब क्या हो गई। अगर मैं डेस्टिनेशन पे क्लिक कर दूं और अब यहाँ पर ये लीव्स को सिलेक्ट कर लूं, मैं ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, एक दफा आपको समझ आ जाए तो सही वाला काम भी करके दिखाता हूँ। डेस्टिनेशन क्या करता है, आपको कॉपी करके देता है। मैं जिधर जिधर ये लीव्स डालता रहूंगा वहां वहां ये कॉपी होती रहेगी। सही है, आप नोटिस करो आपके पास एग्जैक्ट सेम कॉपी बनती रहेगी। उम्मीद है कि आपको सोर्स और डेस्टिनेशन का छोटा मोटा आइडिया आया होगा। अब यही काम थोड़ा बेहतर तरीके से करते हैं। फाइल पे जाता हूं, फाइल पे जाने के बाद एक पिक्चर ले लेते हैं। मैं ये पिक्चर लेता हूं, ठीक है। आप नोटिस करो ये एक एनिमे कैरेक्टर की पिक्चर है और उसका एक बहुत खूबसूरत सा इन्वायरमेंट है, लेकिन मुझे ये इन्वायरमेंट पसंद नहीं। मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ, नीचे वाले को हाइड कर देता हूँ। मुझे ये लीव्स पसंद नहीं आ रहे। मैं कहता हूँ कि अगर इस पिक्चर में ये लीव्स हवा में ना होते और यहाँ पे लीव्स वगैरह ना होते तो ये पिक्चर बहुत अच्छी लग रही होती। सही है ना। तो आपको नोटिस कर लो, आपको यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना होता है कि बैकग्राउंड पे आप किस चीज की सिलेक्शन कर रहे हो और बैकग्राउंड पे क्या आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो यहाँ पे, अब आप यहाँ पे दरख्त उठा के यहाँ पे लगा दो। सही है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर मैं इसको सोर्स पे कर दूं और यहाँ पर पहला पहली चीज का ख्याल रखना कि आपने एक्स्ट्रा एरिया सिलेक्शन में नहीं लाना। कोशिश करें कि हमेशा उसके करीब करीब की सिलेक्शन लें। सही है ना। अगर मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना शुरू हो जाऊं तो पहले तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसके करीब करीब का एरिया सिलेक्ट हो ताकि मुझे ज्यादा एरिया कवर ना करना पड़े, एक बहुत थोड़ा सा एरिया कवर हो। एक दफे सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन होने के बाद अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दरख्त उठा के मैंने इधर नहीं रख देना, क्योंकि ये मेरे पास दरख्त का पैटर्न आना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, जो कि देखने में बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, मेरे पास पीछे क्या है, लीव्स हैं, तो मुझे ये लीव वाला ही एरिया यहाँ पे रखना होगा। अगर आप यहाँ नोटिस करो तो आपको वो लीव वाला एरिया यहाँ नजर नहीं आ रहा होगा। सही है, इसी तरीके से अगर ये वाला करें, मैं इसको सिलेक्शन में लेता हूँ। सिलेक्शन में लेने के बाद मैं कहता हूँ ये वाला एरिया मुझे यहाँ पे नजर आए, कंट्रोल डी किया और यहाँ पे वो गायब। सही है, अब बेसिकली हो रहा क्या है, सात कलर्स की मैचिंग भी हो रही है जिसकी वजह से आपको वो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, ये वाला देखते हैं, ठीक है, लेकिन अब इसके पीछे मेरे पास ट्रीज है तो ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी सिलेक्शन ले लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको ये ट्री की मैचिंग भी करनी होगी कि ये ट्री की शेप खराब ना हो। अगर आप यहाँ देखो तो ये लीव मेरे पास सिलेक्शन में आ रहा है, यहाँ पर नहीं, ये वाला नहीं, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा आ रहा है, सेटिंग नहीं होती हमारे पास। ये वाला ये वाला मैच कर रहा है। ठीक है, अगर आप नोटिस करो एग्जैक्ट सेम स्पेस आ रहा है,
तो अगर मैं यहाँ पर ये वाला रख दूं, लोडिंग होगी, कंट्रोल डी करता हूँ। आप थोड़ा सा नोटिस करो, अगर आपकी आईज के सामने इसको थोड़ा सा जूम इन और जूम आउट किया जाए तो देखने में इतना आइडिया नहीं आता कि ये यहाँ पर कुछ सेटिंग हुई है कि नहीं। ठीक है ना? तो बंदे के दिमाग में इतना आइडिया नहीं मिलता। अगर आप किसी और की पिक्चर दिखा दे और उसको बोले कि इसमें क्या मिस्टेक है, बताओ इसमें क्या चेंजेस हुई है, तो मुश्किल है कि वो बता सके। सही है ना? क्योंकि पीछे कलर्स की मैचिंग भी होती है, साथ ही साथ उसके यहाँ पर जो आप डिजाइन देते हो वो डिजाइन भी वहां पे सेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है? बैकग्राउंड पे कलर्स मैच होने की वजह से आइडिया नहीं आता कि कुछ चेंजेस हुई होंगी। इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसकी सिलेक्शन लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल डी प्रेस किया। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, ये वाला थोड़ा सा मसला करेगा क्योंकि पीछे हमारे पास रेलवे ट्रैक आ गया है। तो अगर मैं इसकी सिलेक्शन ले लूं, पहले तो कोशिश करता हूँ कि ज्यादा एक्स्ट्रा एरिया हमारे पास सिलेक्शन में ना आए, ताकि जब हम चेंजेस कर रहे हो तो हमें छोटा एरिया कवर करना पड़े, ज्यादा इतना बड़ा नहीं। ओके, अगर अब आप बताओगे कि भाई यहाँ पर आपको कौन सा लेयर मैच करता है, यहाँ पे तो लीव ही नजर आ रहा है, ये वाला थोड़ा सूट कर रहा है। अगर ये रख के देखते हैं, नहीं यहाँ पे लीव आता है, नहीं ये नहीं चाहिए, ये रख के देखते हैं। कंट्रोल डी करते, ये सूट कर रहा था तो हमने ये रख दिया। अगर आप नोटिस करो तो इतना आइडिया नहीं होता कि ये यहाँ पे कोई लीव था भी कि नहीं। सही है, इसी तरीके से उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और आप इसको अंदर बड़े आराम से चेंजेस कर सकते हैं। अगर मैं डेस्टिनेशन पे क्लिक कर दूं और यहाँ पर इसको सिलेक्शन में ले लूं, ठीक है, और यहाँ पे उठा के इसको डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे रख दूं, आप नोटिस करें पीछे लाइट कलर था तो वो रॉक जो है वो लाइट कलर का आ गया। यहाँ पे रख दूं तो यहाँ पे जिस तरीके से रखूंगा ये उसी कलर के आएंगे। अगर मैं नीचे वाली पिक्चर दिखाऊं तो ये पहले पिक्चर ये थी और उसके बाद वाली पिक्चर हमारे पास ये है। सही है, ओरिजिनल पिक्चर ये और जो हमने बनाई है वो पिक्चर ये है। तो इतना आइडिया देखने में नहीं आ रहा कि यहाँ पे कुछ चेंज हुआ भी है कि नहीं, ये भी हमें ओरिजिनल पिक्चर ही लग रही है। तो उम्मीद है कि आपको इस प्रोसेस की समझ आई होगी। सही है ना, कि सोर्स हमारे पास क्या काम करता है और डेस्टिनेशन हमारे पास क्या काम करता है। तो उम्मीद है कि इस प्रोसेस की आपको समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा या कुछ समझ नहीं आई, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। एंड लास्ट में प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।